हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेन हेडिंग है अल्कोहल की फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर जब हम अल्कोहल की स्टडी करते हैं तो अल्कोहल्स आर लिक्विड इन फिजिकल स्टेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण अल्कोहल्स की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का मीनिंग है जब हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो इन एनी कंपाउंड, तब हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव होगा और पार्शियली पॉजिटिव के कारण वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल समझिए, CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल में जो OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ये पोलैरिटी कैरेक्टर हायर रखता है। पोलैरिटी कैरेक्टर का मीनिंग हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच किससे? ऑक्सीजन एटम से। ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम किस साइड शिफ्ट होंगे? टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो ये पार्शियली क्या होगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा होगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब यहां सेकंड मॉलिक्यूल है CH3 CH2OH, यहां भी वही कंसेप्ट है। ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? इंक्रीज, हायर होगा। और इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण अल्कोहल की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि अल्कोहल ग्रुप में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। इस कारण से अल्कोहल्स अपनी फिजिकल स्टेट लिक्विड रखते हैं। सेकंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल्स के अल्केन के कंपैरिजन में, करस्पॉन्डिंग अल्केन के कंपैरिजन में हायर होंगे। और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट भी क्या है? क्यों हायर है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो या इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें मॉलिक्यूल का आपसी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो तय है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो अल्केन के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपैरिजन में, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन के कंपैरिजन में, हैलाइड के कंपैरिजन में अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग आर्डर है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग आर्डर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड है। जैसे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मीन्स यहां सिंपल सा कंसेप्ट है कि मोलर मास इंक्रीज होगा अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, अल्कोहल्स या किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड होता है। सरफेस एरिया मीन्स
उस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है उसका सरफेस एरिया क्या, उस पर भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होगा। यहां भी इसी तरह होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे, और ब्रांच इंक्रीज होगी तो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली डिक्रीज होंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन से टाइप का है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद तीसरा हेडिंग आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर वो भी नंबर कार्बन पर डिपेंड है। कार्बन के नंबर इंक्रीज होंगे इट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है अल्कोहल्स की, सॉल्युबिलिटी हायर है। क्यों? कि अल्कोहल और वाटर दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये नेगेटिव ऑक्सीजन, वाटर की ये पॉजिटिव हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जो नेचर में डिफरेंट हो, वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जबकि अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका नेचर डिफरेंट है बट दे आर सोल्यूबल टू ईच अदर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर। जब इनको हम अल्कोहल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके कारण अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सोल्यूबिलिटी डिपेंड किस पर है? सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑफ अल्कोहल अल्काइल ग्रुप। किस पर डिपेंड है अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी इन वाटर? अल्काइल ग्रुप पर। अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट है। मिथाइल ग्रुप या जिसमें अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इस तरह जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता, मीन्स वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होता या वाटर की सोल्यूबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। और OH ग्रुप कैसा है? अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप हाइड्रोफिलिक पार्ट है, मीन्स डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर वो अल्काइल पार्ट की साइज पर डिपेंड है। अगर स्मॉलर साइज का अल्काइल पार्ट होगा तो अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी हायर होगी। अब अगर अल्काइल पार्ट की साइज इंक्रीज होती है मिथाइल के कंपैरिजन में, इथाइल, ब्यूटाइल या प्रोपाइल, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। मींस अब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि अल्काइल पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है और ये अल्कोहल को वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। इसके कारण जैसे जैसे अल्काइल पार्ट की साइज लार्जर होगी अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज होती है। ये सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट है। मिथाइल अल्कोहल मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, इथाइल भी सोल्यूबल होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अल्काइल पार्ट की साइज लार्जर करते जाएंगे कंपैरेटिवली सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। फोर्थ नंबर का इसमें प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब हमने जब क्लासिफिकेशन किया था अल्कोहल का तो अल्कोहल डिग्री के बेस पर 3 टाइप के थे और यहां डिग्री के बेस पर ही हम बात करेंगे। जैसे CH3, CH2, OH। डिग्री के बेस पे आपने क्लासिफिकेशन किया था। ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप OH से अटैच, इससे कितना कार्बन अटैच है? 1। इट मींस ये 1 डिग्री अल्कोहल है जिसको हम
प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। इस अल्कोहल के अंदर हम रिएक्टिविटी की स्टडी कर रहे हैं, और रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड है, इसको डिटेल यहां डायग्राम बना के समझते हैं। CH3 ये इसका डिटेल डायग्राम। यहां कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक ये और एक इधर। इसी कार्बन से अब OH ग्रुप अटैच है। इट मीन्स रिएक्टिविटी में जब हम स्टडी करते हैं अल्कोहल की, तो यहां से ब्रेक कौन होगा, COH बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, COH मीन्स OH का यहां से रिप्लेसमेंट होगा। इसी बेस पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड है। तो यहां देखेंगे ये अल्कोहल कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, जिसका हमने डिटेल डायग्राम बनाया। और यहां से COH बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक होगा तो मोस्ट रिएक्टिव होगा, और COH बॉन्ड इजीली ब्रेक ना हो तो उसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अब आपके सामने आएगा 2 डिग्री, CH3 CH3 CHOH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 2 1 2, और यहां पर एक हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHOH। इट मीन्स 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब 3 डिग्री को डिजाइन करें, CH3 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 OH। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, और इससे कितने कार्बन अटैच है, 3 1 2 3। मीन्स इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH। और ये कौन से टाइप का अल्कोहल होगा, 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल। अब देखिए यहां 3 टाइप के अल्कोहल को डिजाइन किया। ये इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। क्लासिफिकेशन में हम स्टडी कर चुके थे इनके आइडेंटिफिकेशन का, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम कैसे पहचाने। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये इथाइल अल्कोहल। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, हम बता चुके हैं पहले, COH बॉन्ड। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल का COH बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। उसका रीजन ये है कि यहां पर इस कार्बन से कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप। और आप स्टडी कर चुके हैं कि मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका इंड्यूस इफेक्ट +I होता है। +I इंड्यूस इफेक्ट का मतलब, +I इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव इफेक्ट। ये मिथाइल ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अटैच कार्बन के साइड डिस्प्लेस करेगा। ये भी करेगा और ये भी करेगा। इट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल ग्रुप के कारण इंक्रीज होगी और COH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स यहां पर अगर आप रिएक्टिविटी के केस की स्टडी करें तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री। और इसमें रिएक्टिविटी में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ध्यान रखिए, CO बॉन्ड ब्रेक होता, मतलब OH रिप्लेस होगा। उससे रिएक्टिविटी लेस 2 डिग्री और सबसे लीस्ट रिएक्टिव 1 डिग्री। इसका मतलब जब हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर स्टडी करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन होगा, 3 डिग्री, उससे लेस 2 डिग्री, उससे लेस 1 डिग्री। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब पांचवा जो स्टडी करने का तरीका है या उसका जो पांचवा हेडिंग है वो एसिडिक नेचर है। और एसिडिक नेचर और रिएक्टिविटी अपोजिट कंसेप्ट है। यहां पर जब आप एसिडिक नेचर की स्टडी करते हैं तो एसिडिक नेचर का मीनिंग होता है रिलीज ऑफ H+ आयन। कौन सा अल्कोहल इसमें आसानी से H+ आयन को रिलीज करेगा। तो H+ आयन रिलीज होगा मीन्स हम किसकी स्टडी करें। अब हम
यहां पर CO बॉन्ड ब्रेक होने की स्टडी नहीं करेंगे। CO बॉन्ड ब्रेक होना ये रिएक्टिविटी की स्टडी है। एसिडिक नेचर की स्टडी करना है तो हमको OH बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद स्टडी करना पड़ेगी। मींस जिस अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ हायर रखेगा। अब कौन सा अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रखेगा? जिसके OH ग्रुप की पोलैरिटी कैरेक्टर हायर हो। मींस जिसके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम H एटम टू ऑक्सीजन एटम डिस्प्लेस हुए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ऑक्सीजन उतना ही पार्शियली नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन उतना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा। इसका मतलब जब OH ग्रुप का पोलैरिटी कैरेक्टर हायर होगा तब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हायर होगी। और इस पोलैरिटी कैरेक्टर का कनेक्शन या पोलैरिटी कैरेक्टर अल्कोहल ग्रुप की डिपेंड किस पर है? प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप पर। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना पोलैरिटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसका मतलब 1 डिग्री में पोलैरिटी कैरेक्टर हायर होगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप कम है। इसका पोलैरिटी कैरेक्टर हायर है तो यह हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होगा। मींस 1 डिग्री अल्कोहल मोस्ट एसिडिक इन नेचर। 2 डिग्री में कितने मिथाइल ग्रुप आ गए? 2। इसके कारण इसका पोलैरिटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन को रिलीज होने में डिफिकल्टी होगी। 3 डिग्री में जाइए, कितने मिथाइल ग्रुप है? 3। और तीनों मिथाइल ग्रुप मिलकर के प्लस आई इफेक्ट से इधर इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर से ऑक्सीजन के पास आएंगे और ये OH ग्रुप की पोलैरिटी कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। और पोलैरिटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा, इट मींस एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या समझा हमने? अल्कोहल की रिएक्टिविटी के केस पर क्या है? अल्कोहल में मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन है? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। लेकिन एसिडिक नेचर में कौन स्ट्रांग है? एसिडिक नेचर में 1 डिग्री अल्कोहल एसिडिक नेचर में 1 नंबर है। उससे बाद और सबसे कम कौन होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां याद रखने का तरीका है सिंपल सा, रिएक्टिविटी का अल्कोहल का जो ऑर्डर है उसके अपोजिट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर है 3 to 1, बट एसिडिक नेचर में मोस्ट एसिडिक कौन होगा? 1 डिग्री, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कम होते हैं, इसलिए 1 डिग्री लेस 2 डिग्री लेस 3 डिग्री। इस तरह ये अल्कोहल की 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बाद हम स्टडी करेंगे अल्कोहल्स के टेस्ट, कि अल्कोहल का जब हम टेस्ट करते हैं, अब यहां टेस्ट भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हैं और इसके 4 फेमस टेस्ट हैं जिससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट लुकास टेस्ट, दूसरा टेस्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी 2 टाइप के हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडेशन मींस एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन। और फिर 4th नंबर का है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, और विक्टर मेयर टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? RBW टेस्ट। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करें? सबसे पहले हम लुकास टेस्ट की स्टडी करें अल्कोहल के केस में। लुकास रिएजेंट से टेस्टिंग करेंगे। अब यहां टेस्टिंग किसकी कर रहे हैं हम, यह भी समझ लीजिए। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम के अंदर विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट के कई बार क्वेश्चन आए। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन में जाओगे तो
ऑक्सीडेशन का भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, जिसमें जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो यहां डिफरेंस हो जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। तो क्या है, पहला टेस्ट क्या है, लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट मतलब रिएक्शन विथ लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, इसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेट HCl विथ ZnCl2। 1 डिग्री से इसकी टेस्टिंग करते हैं। CH3 CH2OH, ये आप पहचान चुके हैं 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप लूकास रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा, HCl, ZnCl2 तो इस रिएक्शन को सपोर्ट करता है। अब HCl में से क्लोराइड एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये रिएक्शन में सपोर्ट करेगा। मतलब लूकास रिएजेंट में कौन कौन होगा, कंसंट्रेट HCl विथ ZnCl। अभी आपने रिएक्टिविटी की स्टडी की, ये भी आपको याद होगा। सबसे मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री। इसका मतलब ये अभी गैस 1 डिग्री का है और 1 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव अल्कोहल है। तो यहां रिएक्शन लूकास रिएजेंट के केस में 1 डिग्री का जो अल्कोहल है स्लो रिएक्शन करेगा। इट मींस आपको टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी और अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। CH3 CH2Cl, यहां से OH रिप्लेस हुआ, क्लोराइड ने इस पर अटैक किया, सिंपल सी रिएक्शन। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी लूकास रिएजेंट टेस्ट से भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि लूकास रिएजेंट का जो टेस्ट है वो इनकी रिएक्टिविटी के बेस पर है। जैसे अल्कोहल 1 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव, तो हाई टेम्परेचर, जब आप हाई टेम्परेचर रखोगे जब 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन देगा, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव अल्कोहल है। 2 डिग्री में क्या होगा, CH3 CH CH3OH, ये HCl, कंसंट्रेट HCl, किसकी प्रेजेंसी में, ZnCl2, ये लूकास रिएजेंट है। अब आप 2 डिग्री अल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं। 1 डिग्री ने स्लो रिएक्शन दी, मींस हाई टेम्परेचर पर दी, लेकिन यहां पर रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव और कितना डिग्री टेम्परेचर पर हो जाएगी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH CH3Cl, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, 2 डिग्री क्लोराइड। तो 2 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्शन देगा, लो टेम्परेचर पर देगा। इसका मतलब 1 डिग्री लीस्ट रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे थोड़ी सी फास्ट देगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल की जब आप रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो ये लूकास रिएजेंट HCl विद ZnCl2, कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है कि इसमें डायरेक्ट HCl से भी रिएक्शन हो जाती है, लूकास रिएजेंट की प्रेजेंसी आवश्यक नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो लूकास रिएजेंट में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा 3 डिग्री अल्कोहल। और ये एग्जाम बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लूकास रिएजेंट से रिएक्शन। इससे हमने अल्कोहल का टेस्ट किया, 1 डिग्री स्लो देगा, 2 डिग्री फास्ट देगा, और टर्सरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन देगा। इसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लूकास टेस्ट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब दूसरा यहां पर, जब आप विक्टर मेयर टेस्ट की स्टडी करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट की स्टडी करेंगे
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देंगे। और इस विक्टर मेयर टेस्ट का नाम क्या होता है? RBW टेस्ट। R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू, W का मीन्स व्हाइट और कलरलेस। अगर आप विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल ले तो यहां पर रिएक्शंस है। सबसे पहले आपको विक्टर मेयर टेस्ट में स्टेप वाइज रिएक्शन चलेगी। फास्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो यहां आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड। ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री में ध्यान रखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो गए। इट मीन्स विक्टर मेयर टेस्ट जब तक आपको मिलेगा जब इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और जब इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगा विक्टर मेयर टेस्ट नहीं होगा। फास्फोरस प्लस आयोडीन के रिएक्शन के थ्रू आपको आयोडाइड मिला। आयोडाइड की रिएक्शन AgNO2 से करते हैं, सिल्वर नाइट्राइड। यहां से कौन जाएगा? माइनस AgI, और ये NO2 यहां अटैच होगा, CH3 CH2 NO2। अब इसकी रिएक्शन होगी, ये नाइट्रो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन होगी HNO2 से। तो यहां से जाएगा OH, आप इसको बदल के भी लिख सकते हैं इस तरह, OHNO, ऐसा भी लिख सकते हैं नाइट्रस एसिड को, HNO2। यहां से कौन जाएगा? ये गया H2O, ये माइनस हुआ। अब ये NO इस कार्बन पर अटैच होगा, तो यहां फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CHNO2 NO। ये जो कंपाउंड है नाइट्रो कंपाउंड है, NO ग्रुप सामने लगा हुआ है और इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के थ्रू यहां क्या होगा? ये हाइड्रोजन कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। इसको हम टाटोमेरिज्म के केस में स्टडी करते हैं। नाइट्रो कंपाउंड में ये अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन माइग्रेट होगा ऑक्सीजन के साइड, और ये क्या बना देगा इस तरह, CH3 C डबल बॉन्ड NOH। ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ, यहां क्या लगा रहेगा? NO2, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड। अब इसको, ये विक्टर मेयर टेस्ट का अगला स्टेप है। अगर आप इसको KOH सॉल्यूशन से या NaOH के सॉल्यूशन से रिएक्ट करें तो ये नाइट्रोलिक एसिड यहां पर आपको रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। कौन से कलर का सॉल्यूशन देगा? रेड कलर का। इसलिए इसका नाम RBW टेस्ट है। 1 डिग्री अल्कोहल का आपने विक्टर मेयर टेस्ट की स्टडी की, कौन से कलर का सॉल्यूशन आया KOH के साथ? रेड कलर का। अब अगला 2 डिग्री की जब स्टडी करेंगे तो ब्लू कलर का आएगा। 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट विथ विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये 1 डिग्री का हुआ, इसको आप स्टडी करिए। अब 2 डिग्री पर चलते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल को चेंज करने में यहां क्या करें? यहां से एक H को रिप्लेस करें, हटा दें, और इसको क्या कर लें? होल्ड राइट। ध्यान से देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये CHOH, इस CH ग्रुप पर 2 मिथाइल ग्रुप आए, मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब पूरी रिएक्शंस में जहां जहां CH3 लिखा है आप उसको होल्डराइज कर दीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शंस बन जाएगी। सबसे पहले विक्टर मेयर टेस्ट की स्टेप क्या है? फास्फोरस प्लस I2। यहां क्या करें? यहां एक हाइड्रोजन को हटाएं, इसको होल्डराइज कर दें, ये बन गया। अब क्या करें? वही AgNO2 से रिएक्शन होगी, तो यहां के हाइड्रोजन को पहले हम सिस्टमेटिक करें। ये कंपाउंड बना, लेकिन अब यहां देखिए, यहां CH3 होल्डराइज है CHNO2। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 1। अभी ये विक्टर मेयर टेस्ट देगा, जैसा आपको पहले समझाया कि जब तक इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे विक्टर मेयर टेस्ट मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल में यहां हाइड्रोजन नहीं होता है, इसी कारण से माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो विक्टर मेयर टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन
अब अगली स्टेप में रिएक्शन किससे है, HNO2, जिसको हम बदल के कैसा लिख सकते हैं, OHNO। ये OH यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फिर से पहले की तरह -H2O। अब यहां पर C पर क्या आकर अटैच होगा, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए, ये था ही नहीं, ये देखिए। अब यहां पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए माइग्रेशन की प्रॉब्लम या माइग्रेशन नहीं होगा। और इस केस में हम इसी को बोलते हैं स्यूडोनाइट्राइल। पहले 1 डिग्री अल्कोहल में किसका फॉर्मेशन हुआ था, नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड को आपने KOH के सॉल्यूशन से रिएक्ट किया था, कौन से कलर का सॉल्यूशन आया था, रेड कलर का। अब देखिए ये है स्यूडोनाइट्राइल 2 डिग्री अल्कोहल के केस में। जब आप इसको KOH से रिएक्ट करोगे तो कौन से कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू कलर का। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री का विक्टर मेयर टेस्ट है, और उसी के बेस पे हम अल्कोहल को टेस्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं। 1 डिग्री के केस में विक्टर मेयर टेस्ट में नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के केस में स्यूडोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। सॉल्यूशन का जब कलर आएगा KOH के साथ तो 1 डिग्री के केस में रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ब्लू कलर। 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता है, 3 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट को नहीं देगा। इट मीन्स उसका सॉल्यूशन विक्टर मेयर टेस्ट को जब आप उसके साथ फॉलो करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन देगा। ठीक, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। थर्ड जो टेस्ट है उसमें 2 टेस्ट है। एक का नाम हमने रखा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये मेन हेडिंग है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी टेस्ट है अल्कोहल के, जैसे CH3 CH2 OH, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। यहां कौन सा लेंगे, CH3 CH3 OH, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री। ये अल्कोहल CH3 CH3 OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री। अब हम ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी 2 पॉइंट पर अलग अलग है। जैसे आप अगर ऑक्सीडेशन करें किसकी प्रेजेंसी में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल को 1 डिग्री के केस में किस में चेंज करेगी, एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री का टेस्ट होगा, मीन्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, किसकी आएगी, एल्डिहाइड की। जब आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें एज इट इज, तो यहां से आपको कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ये याद रखिए रिएक्शन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार काम आती है। क्यों, 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। डू नॉट ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4। H2SO4 K2Cr2O7 की प्रेजेंसी में टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज अगर आपको करना है अल्कोहल 3 डिग्री को, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंसी में ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब अगला ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंसी में, यहां केवल हम चेंज करेंगे। अब आएगा ऑक्सीडेशन, जैसा आपको पहले बताया था ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। एक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में, दूसरा ऑक्सीडेशन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। मीन्स यहां आप क्या लेंगे, कॉपर,
और कितने डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां अलग से कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जब 1 डिग्री अल्कोहल की स्टडी करेंगे तो वही एस्टेल्डिहाइड बनेगा। ये तो पहले भी बना, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में भी यही प्रोडक्ट था। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर की प्रेजेंसी में, तो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल, वही कीटोन जो पहले आपको मिला है K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंसी में। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन डिफरेंट है, वो फेमस है और ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंसी में, इतने टेम्परेचर पर कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में अगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। OH ग्रुप यहां से चला जाएगा अल्फा कार्बन से, एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से माइनस होकर क्या हो जाएगा, यहां इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अल्फा कहां से गया, अल्फा कार्बन से कौन गया, OH ग्रुप, और बीटा से एक कोई हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट होगा, आइसोब्यूटीन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में आप हाई टेम्परेचर पर करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑक्सीडेशन की स्टेप डिफरेंट है। आपने पहले देखा कि टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 की प्रेजेंसी में ऑक्सीडाइज नहीं होता था, लेकिन कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, वो डिहाइड्रेट हो चुका है और उसने अपना नया प्रोडक्ट क्या दिया, आइसोब्यूटीन। इस तरह आपने इस वीडियो में स्टडी की टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने 5 हेडिंग की स्टडी की, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिडिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट। टेस्ट ऑफ अल्कोहल 4 पॉइंट पे स्टडी की, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपने 2 पॉइंट पे अलग अलग स्टडी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। थैंक्स। ओके।